नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। एक ऐसा कार्यक्रम, बड़ा कार्यक्रम, जो कि 43 वर्षों के बाद बिहार की राजधानी पटना में आयोजित होती है और उस कार्यक्रम में न तो मुख्यमंत्री भाग लेते हैं, न संसदीय कार्य मंत्री और न ही प्रतिपक्ष के नेता। कार्यक्रम संसदीय परंपरा से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, बात कर रहे हैं आज समाप्त हुए 50वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन की। इस सम्मेलन में लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला आए हुए थे और तमाम राज्यों के, मतलब समझिए कि 23 राज्यों के 41 पीठासीन अधिकारी, यानी कि विधानसभा अध्यक्ष, सभापति, विभिन्न विधान परिषदों के लोग आए हुए थे। लेकिन उस कार्यक्रम में न तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल हुए, न ही संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी शामिल हुए और न ही प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव शामिल हुए। जबकि ऐसा सम्मेलन, ऐसा कार्यक्रम 43 वर्षों के बाद, यानी कि 1982 में आखिरी बार हुआ था, जब बिहार विधानसभा के अध्यक्ष थे राधा नंदन झा। हालांकि उससे पहले भी 1964 में इस तरह के कार्यक्रम, इस तरह के सम्मेलन का आयोजन किया गया था और उस समय लक्ष्मी नारायण सुधांशु थे विधानसभा के अध्यक्ष। अभी हैं अध्यक्ष नंदकिशोर प्रसाद यादव। उन्होंने पूरा एफर्ट लगाया और 43 वर्षों के बाद बिहार विधानसभा में इस तरह का कार्यक्रम हुआ। सबने संसदीय व्यवस्था को मजबूत करने के तरीके बताए और उस पर प्रकाश डाला। पर ऐसे कार्यक्रम का क्या कहें कि जिसमें न मुख्यमंत्री शामिल हो, न प्रतिपक्ष के नेता शामिल हो, न संसदीय कार्य मंत्री शामिल हो। संसदीय कार्य मंत्री तो खैर उन्हीं की जिम्मेदारी होती है सरकार की तरफ से कि सदन कैसे चले, लेकिन वो भी शामिल नहीं हुए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आजकल प्रगति यात्रा कर रहे हैं और उसी यात्रा के अंतर्गत वो अपनी व्यस्तता की वजह से इसमें शामिल नहीं हुए, ऐसा कहा जा रहा है। तेजस्वी यादव भी यात्रा कर रहे हैं, तो वो भी, अब मुख्यमंत्री नहीं आ रहे हैं तो अब सदन का नेता नहीं आ रहा है तो विपक्ष का नेता क्यों है, बात जायज है। वो भी अपने यात्रा में ही बिजी रहे। और संसदीय कार्य मंत्री जो है विजय चौधरी, वो चूंकि नीतीश कुमार के साथ यात्रा में वो भी शामिल हैं तो वो भी व्यस्त हैं। कहने का मतलब ये कि ऐसे कार्यक्रमों का क्या मतलब है जब उसमें इस तरह से इस कार्यक्रम को एक तरह से हम कह सकते हैं कि नजरअंदाज करना ही माना जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री का नहीं जाना, क्योंकि शेड्यूल में मुख्यमंत्री का नाम नहीं था। ठीक है, वो उनको उसमें शामिल नहीं होना था या वो भाषण उनको नहीं देना था जो शेड्यूल बनाया गया था उसमें। लेकिन संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी का नाम था, तेजस्वी यादव का नाम था। अब देखिए, प्रतिपक्ष के नेता को, जो तेजस्वी यादव हैं, उनको 12:28 से लेकर 12:34 तक बोलना था। उसके बाद संसदीय कार्य मंत्री को 12:34 से लेकर 12:40 तक, कल का कार्यक्रम मैं बता रहा हूं, बोलना था। यानी कि ये 12 मिनट में दोनों में से कोई नहीं थे। जेडीयू, अगर मान के चलें कि ये केवल बीजेपी का कार्यक्रम था, क्योंकि अध्यक्ष बीजेपी का है, तो जेडीयू की तरफ से उपस्थिति किसकी थी? श्रवण कुमार, जो कि मंत्री हैं नीतीश कुमार की सरकार में, और रामबचन राय, जो कि उपसभापति हैं विधान परिषद के। हरिवंश जी तो हैं ही, हरिवंश जी भी जेडीयू के कोटे में हैं, जो कि राज्यसभा के उपसभापति हैं, वो भी शामिल हुए थे इसमें।
लेकिन सबको ये अखड़ा कि आखिर ये क्या है, क्यों, किस लिए। अब देखिए, कुछ दिन पहले तक चर्चा चल रही थी कि नीतीश कुमार नाराज हो गए हैं और बहुत सारी चर्चाएं निकल पड़ी कि फिर से लौट सकते हैं लालू प्रसाद यादव के साथ और तमाम तरह की बातें, लेकिन फिर उन्होंने ही उसका खंडन भी किया। अब फिर ये एक नया मतलब, इसमें नहीं शामिल होने का मतलब, तो फिर कयास लगने शुरू हो जाएंगे। हालांकि कल जो है 20 जनवरी को जब वो सुपौल जा रहे थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तो वहां जाने से पहले राजभवन गए थे और सभी लोगों से, जितने भी अतिथि आए थे, उनसे मुलाकात उन्होंने की, क्योंकि राज्यपाल ने उन सबों को नाश्ते पे बुलाया था और वहां से वो सुपौल चले गए। शेड्यूल जो उनका बना था उसमें कल रात उनको मधेपुरा में रुकना था, लेकिन चूंकि राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, उनकी तबीयत बिगड़ गई थी, तो उनको जब इसकी जानकारी मिली तो मुख्यमंत्री कल शाम में लौट आए पटना। रुकना था उनको मधेपुरा, लेकिन लौट आए पटना। पर उससे पहले ही जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं उनको एक राजस्थान के मुख्यमंत्री ने चार्टर प्लेन भेज के बुलवा लिया था, तो उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन ये खबर सुन के उनको देखने के लिए मुख्यमंत्री कल पटना लौटे रात में, और आज फिर वो गए हैं किशनगंज। तो कहने का मतलब, जो उनका शेड्यूल बना था उसमें 20, 21, 22 3 दिनों तक उनको मधेपुरा में रात्रि विश्राम करना था, रात्रि विश्राम, नाइट स्टे। लेकिन कल वो लौट आए, आज गए हैं तो वो फिर 23 को लौटेंगे। और उससे भी बड़ी बात क्या है कि पहले जो शेड्यूल बना था उसमें जानकारी ये मिल रही है, जैसे कि जो सरकार का ही पत्र है, पत्रांक 6 के अनुसार मुख्यमंत्री को किसी भी जिले में रात्रि विश्राम नहीं करना था। लेकिन जब दोबारा इसको संशोधित किया गया तो उसमें पत्रांक 9 में, तो उसमें रात्रि विश्राम दे दिया गया। अब समझिए कि इस कार्यक्रम का आयोजन तो काफी पहले से हो रहा है। प्रगति यात्रा के दौरान हर चरण का मुख्यमंत्री का कार्यक्रम शेड्यूल बनता है, तो अगर मुख्यमंत्री चाहते तो इसमें शेड्यूल में इस सम्मेलन के लिए भी समय निकाल सकते थे। 19 को पटना में थे, लेकिन 20 से उनका कार्यक्रम लग गया, चूंकि 20 से ही सम्मेलन भी था। तो ऐसी क्या मजबूरी है और क्यों इस तरह का संदेश जा रहा है, ये थोड़ा समझना पड़ेगा। आखिर बात क्या है? नाराजगी है, नहीं है, नहीं है नहीं है, यही चल रहा है। अब इसको लोग फिर से नाराजगी से जोड़ेंगे, मैं नहीं जोड़ रहा हूं, लेकिन लोग जोड़ेंगे इसको कि आखिर क्या वजह है। देखिए, विधानसभा का चुनाव होना है इस साल, और अपने अपने इंपॉर्टेंस को, अपने अपने स्थिति को मजबूत करने के लिए लोग तो राजनीति में तरह तरह के पैंतरे होते हैं। तो हो सकता है एक पैंतरा ये भी हो, क्योंकि पिछली बार जब चुनाव लड़ा गया था 2020 में, जो फार्मूला तय था उसके अनुसार भी इस बार भी सीटों का बंटवारा होना चाहिए, लेकिन कई नए और नई पार्टियां शामिल हो गई हैं, तो उनको भी एडजस्ट करना है। तो सीटें किसकी कम होगी, किसकी ज्यादा होगी, इसको लेकर खींचताच एनडीए में भी मची हुई है। हमने कल आपको बताया था कि महागठबंधन में किस प्रकार से घमासान मचा हुआ है, तो एनडीए में भी कम घमासान नहीं है। तो चुनाव के समय तक इस तरह के मनमुटाव, मुंह फुलौल, फूफा जी लोग जैसे मुंह फुला लेते हैं, तो उस तरीके का दृश्य दिखाई देता है। लेकिन ये मतलब अच्छा संदेश नहीं गया कि आप अतिथियों को अपने राज्य में बुला रहे हैं और उसके बाद खुद आप नहीं रह रहे हैं। ठीक है, प्रगति यात्रा भी महत्वपूर्ण है, लेकिन एक दिन का समय निकाला जा सकता था और इससे संदेश भी अच्छा जाता, दूसरे राज्य के भी मुख्यमंत्रियों को एक अच्छा संदेश मिलता। पर ऐसा हुआ नहीं। निश्चित तौर पर ये परंपरा ठीक नहीं है। संसदीय परंपरा की बात हुई है पूरी,
इस पूरे सम्मेलन में, लेकिन ये परंपरा ठीक नहीं है कि आप खुद बुलाएं और अपने गायब हो जाए। जैसे कि मान लीजिए आप बाराती बुला लिए और घर के जो है सब लोग फरार हो गए, चाचा भतीजा फूफा सब फरार हो गए, तो फिर क्या मतलब हुआ। खैर आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।